कार्ड या मोबाइल पेमेंट सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जा सकता है। सिंपल ऐसे समझो कि हम किसी दुकान में कोई पर्टिकुलर सामान लेने गए, हमारे पास कैश नहीं था, क्योंकि इन मुद्राओं में निवेश करने वाले लोग इसे एसेट क्लास की तरह ट्रीट करते हैं। जो सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है? हमने हमारे सेविंग अकाउंट में 100 रुपए जमा किए आज, तो कल वो 50 रुपया रहेगा या परसों 150 रुपए हो गए, राइट? वो उसी लेवल पर गाइस, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वितराज मस्ती ऑफिशियल में। सेशन को शुरू करें दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पर सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए। और यहाँ पर आपको मेरे सेशन के लिंक वगैरह अपडेट्स होते रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बस आपको स्कैन करना है सिर्फ ये बार कोड। तो बिना समय गवाए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च यूपीआई इंटर ऑपरेटिबिलिटी इन डिजिटल रुपी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल रुपए में इंटर ऑपरेटिबिलिटी की शुरुआत की है। एक्चुअल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले यस बैंक और एक्सिस बैंक ने भी सीबीडीसी ऐप पर मोबाइल डिजिटल रुपए नाम से यूपीआई इंटर ऑपरेटिबिलिटी की शुरुआत की थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में तीसरा बैंक है जिसने यूपीआई इंटर ऑपरेटिबिलिटी की शुरुआत की है। स्टेट बैंक के ग्राहकों को डिजिटल तौर पर पेमेंट करने में आसानी होगी इससे। एसबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे सीबीडीसी कहा जाता है, सीबीडीसी, सीबीडीसी स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एसबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंटर ऑपरेटिबिलिटी की सुविधा शुरू कर दी है। आरबीआई की रिटेल डिजिटल ई रूपी प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले पहले कुछ बैंकों में से एक था एसबीआई, क्योंकि इससे पहले यस बैंक और एक्सिस बैंक ने भी सीबीडीसी ऐप पर मोबाइल डिजिटल रुपए नाम से यूपीआई इंटर ऑपरेटिबिलिटी की शुरुआत की थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर लेंडर है। इनके द्वारा ये कहा गया इम्पल्टेड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई इंटर ऑपरेटिबिलिटी इन डिजिटल रूपी, ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है क्या? दोस्तों, जो पब्लिक सेक्टर लेंडर है एसबीआई, इसके द्वारा कहा गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंटर ऑपरेटिबिलिटी इन डिजिटल रूपी, इसी को क्या बोला जाता है? सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी कहा जाता है। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें कि ई रूपी यानी आरबीआई की डिजिटल करेंसी है क्या, तो फिएट मुद्रा जैसे हो गया आपका रुपया, डॉलर, यूरो, ये डिजिटल संस्करण है, इसे केंद्रीय बैंक जारी करता है, साथ ही इसकी गारंटी भी देता है। ये फिएट मुद्रा के साथ 1-to-1 ट्रेड योग्य है। प्राइवेट मनी के मौजूदा रूपों में, जैसे ई मनी, जिसे हम प्रीपेड वॉलेट में संग्रहित मनी भी कहते हैं, या बैंक डिपॉजिट, जिसे कार्ड या मोबाइल पेमेंट सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जा सकता है, इसे हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। मतलब सिंपल से ऐसे समझो कि हम किसी दुकान में कोई पर्टिकुलर सामान लेने गए, हमारे पास कैश नहीं था, तो हमने क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे पैसा दे दिया, राइट? अब हमने फिजिकल फॉर्म में किसी तरीके से पैसे का लेन देन नहीं किया है, वो हमने डिजिटल फॉर्म में किया है। हमारे अकाउंट से मनी सीधे डेबिट होकर के सामने वाले व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। दिस इज कॉल्ड एज द डिजिटल करेंसी। फिर सवाल ये आता है कि जो सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है? तो दोस्तों, सीबीडीसी निजी संस्थानों के द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी से अलग है। क्रिप्टो करेंसी किसी भी देनदारी में नहीं है। आप अगर कहीं पे कोई सामान लेने जाते हैं तो आप उनको क्रिप्टो करेंसी में पैसा नहीं देते हैं, आप उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली पैसा ट्रांसफर करते हैं, है ना? सो इसके ठीक विपरीत सीबीडीसी केंद्रीय बैंक की देनदारी होती है। क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू इस उम्मीद पर निर्भर करता है कि दूसरे इसका कितना वैल्यू देते हैं और इसका कितना उपयोग करते हैं। सीमित उपयोग होने से कीमतों में बहुत भारी अस्थिरता रहती है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि ये एक तरीके से प्राइवेट वर्चुअल करेंसी है जो अक्सर मनी के कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में विफल हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है, इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कोई सरकार या कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी जारी नहीं करता, इसीलिए इसे प्राइवेट मनी भी कहा जाता है। जबकि इसके उलट अगर हम सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात करें, सो ये केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी की जाती है, इसलिए इसमें स्थिरता, स्टेबिलिटी ज्यादा हो। हमारे अकाउंट में अगर 100 रुपए है तो वो 100 रुपए ही रहेंगे, राइट?
क्योंकि उसकी गारंटी हमें हमारे देश के सेंट्रल बैंक ने दे रखी। ऐसा नहीं होगा कि हमने हमारे सेविंग अकाउंट में 100 रुपए जमा किए आज, तो कल वो 50 रुपया रहेगा, या परसों 150 रुपए हो गए, राइट। वो उसी लेवल पर रहेंगे, उसमें जो इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा वो चीज अलग, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, है ना। तो जो ये क्रिप्टो करेंसी है ना, इस तरह की प्राइवेट मुद्राएं मनी की ऐतिहासिक अवधारणा में भी फिट नहीं बैठती, क्योंकि इनका कोई इंटरेस्टिक वैल्यू, ये जिसको अपन आंतरिक मूल्य कहते हैं, वो नहीं है। इवन कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जो क्रिप्टो करेंसी है सोने की तरह है, जो जो भी एकदम सही नहीं है, क्योंकि गोल्ड की तरह ना तो ये कमोडिटी है और ना इसका कोई एस्थेटिक वैल्यू है। वही डिजिटल करेंसी को लाने के पीछे भारत समेत विश्व के और भी केंद्रीय बैंकों का एक मकसद प्राइवेट वर्चुअल करेंसी, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, इस पर लगाम लगाना है। सीबीडीसी का असर प्राइवेट वर्चुअल करेंसी पर तो सबसे ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि इन मुद्राओं में निवेश करने वाले लोग इसे एसेट क्लास की तरह ट्रीट करते हैं और मुनाफा कमाने के मकसद से इसमें निवेश भी करते हैं, जबकि कुछ लोग अवैध गतिविधियों के लिए भी इस करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको सीबीडीसी, डिजिटल करेंसी, ई रूपी, क्रिप्टो करेंसी, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स है ना, ये समझ में आए होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको द हिंदू ब्यूरो की एक हेडलाइन दिखाऊं, सो द हिंदू ने भी कहा था कि एसबीआई इंट्रोड्यूस यूपीआई इंटर ऑपरेटेबिलिटी इन डिजिटल रूपी, द सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ सीबीडीसी विथ यूपीआई मेक्स अ सिग्निफिकेंट लीप फॉर द बैंक। ये द हिंदू का एक पर्टिकुलर आर्टिकल था, इसे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, उसमें आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, जय हिंद।